जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों जीएसटी और वन के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने के लिए आए हैं। टेबल नंबर 14, सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, यानी कि फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू आप कुछ भी सेलिंग कर रहे हो तो वो यहाँ आपको रिपोर्ट करनी है। टेबल नंबर 15, सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। 9 सबसेक्शन 5 में कौन कौन रजिस्टर्ड है दोस्तों? आपका ओला, उबर, ओयो, जो ये सब हैं, इन सबको जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज जमा कराना होता है। तो उसके लिए एक एडिशनल इन्होंने गवर्नमेंट ने टेबल बनाई है। सर इस टेबल का क्या यूज है, हमको भरना है नहीं भरना है, क्या करना है? आइए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैं हूं राम, मैंने अमेजन के थ्रू सामान बेचा, अमेजन पे ऑर्डर लगाया सुरेश ने, सुरेश ने अमेजन को ऑर्डर दिया कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, मैं लैपटॉप बेचता हूं अमेजन के। सुरेश ने अमेजन को ऑर्डर लगाया, अमेजन के बंदे मेरे पास से लैपटॉप लेके अमेजन के रूट के थ्रू, कुरियर पार्टनर के थ्रू सुरेश के पास पहुंचा दिया। इसके ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2018 से टीसीएस ऑलरेडी लगा दिया है। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले ना कोई भी पोर्टल पे जीएसटी को डालने की ऑप्शन नहीं थी। स्टार्टिंग में जीएसटी आया था तो इनपुट लोगों को नहीं मिलता था। धीरे धीरे पोर्टल्स को पता चला भाई जीएसटी का इनपुट हमें पास ऑन करना है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पोर्टल के अंदर अमेंडमेंट करी और जीएसटी नंबर डालने की ऑप्शन डाली। तो जो स्टार्टिंग का फेज था ना दोस्तों, जुलाई 17 से मार्च 2018 का, उस टाइम पे बहुत सारे बंदों ने, बहुत सारे राम्स ने जीएसटी पोर्टल के ऊपर अपनी सेल्स ही नहीं डाली, जो उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू माल बेचा था। टैक्स की चोरी होनी शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने टीसीएस को इनकॉर्पोरेट किया 1 अक्टूबर 2018 से कि भैया टीसीएस काटना है। किसको काटना है? अमेजन को काटना है। किसका काटना है? राम का। कितना परसेंट? 1%। राम जितनी भी सेल अमेजन के थ्रू करेगा, सुरेश, रमेश, जो भी बंदा होगा, सबके ऊपर अमेजन को 1% टीसीएस काटना है राम का। वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे जीएसटी के 2x की रिटर्न भर के राम इसका रिफंड भी ले सकता है। रिफंड ऑफ कैश लेजर, हम इस पे भी एक वीडियो अलग से क्रिएट करने वाले हैं दोस्तों। रिफंड ऑन कैश लेजर, तो कैश लेजर में जितना भी पैसा पड़ा है वो रिफंड लिया जा सकता है। अब अगर इसके टीसीएस कट गया ना 1% दोस्तों, इसको अपनी जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना ही करना पड़ेगा वो सेल्स। रीजन बीइंग टीसीएस कट गया, मिसमैच आ जाएगा। लेकिन अमेजन ठीक रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने का कहीं कोई ऑप्शन नहीं डाला। अमेजन खुली छूट अमेजन को, भाई साहब तू सेल 100 रुपए रिकॉर्ड कर चाहे 10,000 रिकॉर्ड कर, तेरे को चेक करने का कोई तरीका नहीं डाला। अब राम को भी एक ऑप्शन दी इन्होंने पोर्टल के ऊपर कि भैया जो सेल आप फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू कर रहे हो, आप वो अलग से टेबल नंबर 14-15 क्रिएट की इन्होंने, उसमें कहीं रिपोर्ट होगा, वो देखते हैं कहां रिपोर्ट में आएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, इसमें कौन कौन है दोस्तों? इसमें है आपके जोमेटो, स्विगी, ओयो, अर्बन क्लैप। अगर मैं इनके थ्रू सर्विस दे रहा हूँ, एक आध आइटम और है, एक आध और है इसमें रजिस्टर्ड, तो वो होटल बुकिंग्स, रेस्टोरेंट एंड आपका ये फर्नीचर वगैरह की जो भी सर्विसेज ऑनलाइन दी जा रही है, ये फिर से हम लेते हैं राम ने कुछ भी सर्विस दी, ओला उबर भी लिख लीजिए इसमें। अब रमेश को, तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम थी, राम बेचारा अनरजिस्टर्ड बंदा एक टैक्सी चलाता है ओला के अंदर, ठीक है जी, ये बेचारा जीएसटी नंबर लेता ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने इनको पकड़ा कि भैया तुम्हारे जो वेंडर्स हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, आपको 9 सबसेक्शन 5 के अंदर रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना है। नेक्स्ट सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर स्पेसिफाइड कैटेगरी है जो नोटिफिकेशंस के तहत इन्होंने लिस्ट करी है कि इन कैटेगरीज को जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज देना है। अब सेम पंगा उनका ये था, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड हो भी सकता है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड ना भी हो, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। अगर तो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो भी रिवर्स चार्ज लगेगा, अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो तब भी रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा। मतलब जोमेटो ओयो के थ्रू जितनी भी सेल्स होंगी उन सब में जोमेटो वगैरह को ही रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना है, इसको जीएसटी नहीं जमा कराना।
अदर सेल्स कोई करता है तो उस पर जीएसटी लगाए या ना लगाए, दैट डजंट मैटर एट ऑल। सर वो क्यों नहीं मैटर करता? सर देखिए, राम एक रेस्टोरेंट चलाता है, अगर वो विदाउट जोमेटो स्विगी के करता है और उसने जीएसटी नंबर ले रखा है तो उसको जीएसटी लगाना है। लेकिन अगर जीएसटी नंबर ले ही नहीं रखा राम ने और सिर्फ ओयो जोमेटो स्विगी पे ही सेल कर रहा है वो, तो वो बेचारा जीएसटी लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसको 20 लाख रुपए तक की एग्जाम्पशन है रजिस्ट्रेशन की। जब तक 20 लाख टर्नओवर नहीं होगा तब तक उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। तो वो कहता है जी मेरा तो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, अभी 20 लाख से कम है मेरी सेल्स। अब देखते हैं कि पोर्टल के ऊपर इन्होंने क्या ऑप्शन दी है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 14, सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे क्या लिखा है जी, लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 52 के अंदर अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह कवर होंगे दोस्तों आपके। हम यहाँ से ऐड रिकॉर्ड करेंगे, तो जितने भी बंदों ने अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू सेलिंग की है, सेलिंग करी है, रिसीविंग की बात नहीं कर रहा मैं, माल बेच रहे हैं जो अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू, वो जीएसटी नंबर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर में किसका जीएसटी नंबर डालेंगे? अमेजन फ्लिपकार्ट का। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज दोस्तों, जीएसटी पोर्टल के ऊपर अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू क्या होता है, रिवर्सल बहुत होते हैं, रिवर्ट मतलब माल वापस बहुत आता है। तो नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज डलेगी, 100 रुपए का माल बेचा, 20 रुपए का वापस आ गया तो 80 रुपए की ही सेल डलेगी। नेट ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट्स, अब सर पिछले महीने सेल करी थी, रिवर्स इस महीने आ रहा है, सर इस महीने का सेल्स माइनस पिछले सारे महीनों की टोटल रिवर्सल जो इस मंथ हुई है उसको माइनस करना है। ठीक है जी। इंटीग्रेटेड टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस कुछ है तो वो आपको यहाँ लिखना है। और इंडिविजुअल एंट्रीज डलेगी क्या? अच्छा सर एक बात बताइए, अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू मैंने 5000 सेल इनवॉइस काटे थे, तो क्या मुझे 5000 बार डालना पड़ेगा? सर टोटल डलेगा एक महीने का। आपको इंडिविजुअल एंट्रीज टेबल नंबर 4, 5, 6 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल थी वहीं डालनी है। B2B, B2C जो भी है वो वैसे ही डालनी है जैसे आप पहले डालते आ रहे हो। ये सिर्फ एडिशनल रिपोर्टिंग है, एडिशनल डिटेल यहाँ पे डालनी है। लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, ये कौन भरेगा? आइए अब एक काम करते हैं, साथ में इसका आपका ये भी खोल लेते हैं, एडवाइजरी। गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू करी है, वो क्या कहता है जी, टेबल नंबर 14A, द ईसीओ जीएसटीएन वाइज समरी इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज नहीं डालनी, ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ ऑन व्हिच ईसीओ इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अब होगा क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आपका टीसीएस काट के जमा कराएगा और आप यहाँ पे अपनी सेल्स के अंदर रिपोर्ट करोगे कितनी सेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने आपके जीएसटी नंबर पे की है। दोनों की मैचिंग होगी। अभी क्या होता है, 2-3-5 हजार रुपए का डिफरेंस आता है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का ही एग्जैक्ट एज इट इज उठा के सेल्स रिपोर्ट कर देते हो। तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो। एंड लायबिलिटी ऑन व्हिच हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड इन टेबल 4 to 10। 4 to 10 के अंदर आपने B2B, B2C वगैरह सेल्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी होगी, तो आपको दोबारा यहाँ पे रिपोर्ट करना है दोस्तों। shall be reported by the supplier in this section. No taxable tax liability will be auto populated। ये डबल मार्क काउंट नहीं होगी। कभी आपको ये डर लगे कि सर मैंने टेबल 4, 5, 6 में तो ऑलरेडी डाल दी और यहाँ पे भी डाल दूंगा तो मेरी जीएसटीआर 3B के अंदर जो ऑटो पॉपुलेट होकर वैल्यूज आती है वो डबल तो नहीं आ जाएंगी? नहीं आएंगी। नो टैक्सेबल वैल्यू विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग है, ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। अमेंडमेंट इसी के अंदर रिपोर्ट हो जाएंगी जी, माइनस करके नेट वैल्यू में आप डाल देना। सेकंड पॉइंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। वहीं पे टेबल नंबर 14 के अंदर ही बी पॉइंट है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है, इन दिस सेक्शन द समरी वाइज डिटेल ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ ऑन व्हिच ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स। अब मैं हूं राम, मैंने ओयो के थ्रू अपना होटल रेंट पे चढ़ाया एक दिन के लिए, तो मुझे ओयो का जीएसटी नंबर डालना है। आइए अब वहां पे चलते हैं। लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, मैं यहाँ पे किसका जीएसटी नंबर डालूंगा? ओयो का या ओला उबर का। मैं एक टैक्सी चलाता हूं तो ओला उबर का जीएसटी नंबर डालूंगा। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज, कितनी सेल्स मैंने उसके थ्रू करी थी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एज द केस में बी। तो ये क्या होगा दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर भी गवर्नमेंट एक चेक रखना चाहती है कि भैया आप लोग भी ठीक दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, पता चले आप लोग भी धांधलेबाजी कर रहे हो। पीछे गवर्नमेंट ने कुछ रेड्स की थी तो उनको कुछ डाटा मिला था कि कुछ गड़बड़ चल रही है,
तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। अब आप वापस आते हैं दोस्तों वहीं पे, summary wise details of supplies made through ECO on which ECO is liable to pay tax under section 9(5) is to be reported by the supplier. Tax on such supplies shall be paid by the ECO and not by the supplier. Obvious सी बात है, ओला उबर को जीएसटी जमा कराना है ना रिवर्स चार्ज में। नेट ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट्स इफ एनी, such values will be auto populated to table 3.1. नाउ दैट इज द पॉइंट, ये वैल्यूज आपकी ऑटो पॉपुलेट होंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है टेबल नंबर 14-15 के अंदर कौन सी ऑटो पॉपुलेट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, इसलिए एडवाइजरी देखना बहुत जरूरी था दोस्तों। अमेंडमेंट्स टू बी रिपोर्टेड इन 14B, ये नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स होंगी, तो अमेंडमेंट्स भी यही रिपोर्ट होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं टेबल नंबर 15 पे, लेकिन उससे पहले मैं टेबल नंबर 15 आपको खोल के दिखाना चाहता हूं। ये हमने बैक किया जी, टेबल नंबर 15 सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, ये किसको रिपोर्ट करनी है सर? दोनों तो रिपोर्ट हो गई सर, एक आम आदमी ने तो दोनों, एक आम आदमी को टेबल नंबर 14 में रिपोर्ट करनी है, ओला उबर ओयो वालों को टेबल नंबर 15 में रिपोर्ट करनी है। 15 नंबर टेबल के अंदर 4 हेडर है, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। पहली बात ये एक आम आदमी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बड़ी कंसर्न्स को ही फाइल करना है ओला उबर को। ठीक है जी, अब ये क्या फाइल होना है आइए देखते हैं। एक मिनट, मैं पहले आपको दिखा देता हूं इसमें एड रिकॉर्ड, सप्लायर जीएसटीएन, रिसिपिएंट जीएसटीएन, ये रजिस्टर टू रजिस्टर था। सप्लायर कौन होगा? राम ने गाड़ी लगाई ओला में, रमेश ने गाड़ी बुक करी, राम इज द सप्लायर। एक्चुअल गाड़ी किसने भेजी? राम ने। रिसिपिएंट कौन होगा? रमेश, जिसने गाड़ी बुक करी थी। तो ये किसको भरना है? ओला उबर को भरना है ना। तो सप्लायर राम से उठाया, रमेश को दे दिया, राम रमेश। ठीक है जी, कितनी सप्लाई की गई थी, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट वगैरह, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई में, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह, वो सब आप जानते हैं, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, ये देखिए सप्लायर का जीएसटीएन डलेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, टैक्सेबल वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट, ये ऑटो पॉपुलेट होगी। ठीक है जी, याद रखना। इसके बाद अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, मतलब कि राम तो अनरजिस्टर्ड था जिसने टैक्सी दी थी, लेकिन रमेश जिसने लिया था वो रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर का जीएसटी नंबर आएगा यहाँ पे, रिसिपिएंट का, सॉरी, रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, बैक, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, यहां पे कौन आएगा जी? दोनों ही अनरजिस्टर्ड होंगे, सप्लायर भी और रिसिपिएंट भी, तो टोटल वैल्यू डल जाएगी। ये आपको नहीं भरना, ये ओला उबर को भरना है। ठीक है जी, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ECO shall report the supplies on which they are liable to pay tax, registered supplier and registered recipient। ठीक है जी, रजिस्टर्ड सप्लायर वही बात है, सप्लायर लेवल डिटेल्स, POS, रेट ऑफ सप्लाई आप पढ़ सकते हैं, सारा वही है ये जो मैंने अभी बताया। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है, दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन IFF, जहां पे रजिस्टर्ड सप्लायर एंड रजिस्टर्ड रिसिपिएंट होगा। जहां पे रजिस्टर्ड रिसिपिएंट होगा वो अवेलेबल इन IFF होगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, GSTR 1। ठीक है जी, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट will not be available in IFF, value shall be auto populated। के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, आई गेस इससे आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल नंबर 14 आपके लिए एप्लीकेबल है, 15 ओला उबर के लिए एप्लीकेबल है, आप ऐसे याद रखिएगा बड़ी कंसर्न्स के लिए। अच्छा जी, एक और चीज है, GSTR 2B के अंदर एक नई इन्होंने ECO डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक अपडेट लाए हैं। सर ये किसको दिखेगा? राम ने गाड़ी दी ओला को, ओला से गाड़ी ली रमेश ने, ये रमेश के GSTR 2B में दिखेगा। 9(5) थ्रू ECO 9(5) में एप्लीकेबल है ये। सच ITC विल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, सप्लायर नहीं लिखा, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट इन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन इन GSTR 2B, a new table ECO documents is being added, auto populated from registered supplier and registered recipient and unregistered supplier and registered recipient। देखिए दोनों जगह रजिस्टर्ड रिसिपिएंट एंड रजिस्टर्ड रिसिपिएंट आएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा रिसिपिएंट
तभी तो बेचारे का जीएसटी का लॉगिन होगा, तभी तो वहां ईसीओ डॉक्यूमेंट कुछ आएगा। ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आप अपनी जीएसटी फाइलिंग जीएसटीआर 1 और 2B को इंप्रूव कर सकते हो दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको प्रोफेशनली बेनिफिट करेगी और आप इससे कुछ सीखे हैं। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.